Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a ring, a disc and a solid sphere and hollow sphere with thin walls each which have the same mass but different radii start together from the rest at the top of the inclined plane and roll down without slipping. Then okay, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे पास रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर है और उसका सभी का सेम मास है बट डिफरेंट रेडाई है और हम क्या किए, रेस्ट से टॉप ऑफ द इंक्लाइन से छोड़ दिए और वो रोल किया विदाउट स्लीपिंग. तो हमारा चारों कंडीशन में वो कौन सा सही होगा वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम अगर हमारे पास मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ कोई हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है और यहाँ इसका फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ, mg sin थीटा. ओके, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, उसका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. तो हम अगर इक्वेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस ऑफ f इक्वल्स टू m इंटू ए. ओके, ये सिंपल फोर्स का इक्वेशन लिखे तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे, mg sin थीटा माइनस f इक्वल्स टू ma. और अगर ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट, जैसे कि इसके सेंटर के अबाउट रोल कर रहा है तो हम क्या बोल पाएंगे, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं. तो टॉर्क इसके अबाउट अगर बैलेंस करेंगे तो हमारा कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, F इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. ओके, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, आई इंटू अल्फा. अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन आर, क्योंकि ये प्योर रोल कर रहा है. तो हम क्या बोल पाएंगे, F इक्वल्स टू आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ गया. तो ये वाला इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पहला वाला इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. तो हम क्या बोल पाएंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया. तो टाइम पीरियड कैसे बताएंगे, टाइम पीरियड इक्वल्स टू, नीचे पहुंचने के लिए हमारा कितना टाइम पीरियड लगा होगा ये कैसे बोल पाएंगे. नीचे के लिए हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये मान लो ये s डिस्टेंस कवर किया है. तो s इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. ओके, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2s अपॉन ए. ओके, a का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 2s अपॉन जी साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई अपॉन रेडियस ऑफ द बॉडी का स्क्वायर. ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जो टाइम पीरियड. ओके, तो रिंग का हमें क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, आई ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग कितना है, एम आर, मान लो रिंग में रेडियस ऑफ द रिंग का आर आर. ओके, एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना आता है, एम आर स्क्वायर. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना है, एम आर डी स्क्वायर अपॉन 2. ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है, 2/5 एम आर एस का स्क्वायर. ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर कितना होता है, 2/3 एम आर एच का स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी का आ गया. तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, फर्स्ट हमें क्या बोला गया है, ऑल ऑफ देम विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन टुगेदर. तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आया था, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आया था, टाइम पीरियड आया था अंडर रूट आई अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. ओके, आई अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. तो आई को हम बेसिकली हम क्या लिखते हैं, एम इंटू आर स्क्वायर के वैल्यू में लिखते हैं. पर हमारा जो रेडियस का स्क्वायर और नीचे रेडियस का स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा क्या आ जाएगा, जो अगर रिंग का जैसे देखे तो हमारा कितना आ गया था, एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओके,
T of ring is proportional to mr square upon r square. T of solid sphere, okay sorry, T of solid sphere ये किसका प्रोपोर्शनल आया था, 2/5 mr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. यहाँ से r स्क्वायर वैल्यू कैंसिल हो गया, और T ऑफ डिस्क, टाइम पीरियड ऑफ डिस्क, ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, तो m इंटू आर डी स्क्वायर अपॉन 2 RD स्क्वायर. ओके, तो RD स्क्वायर से RD स्क्वायर कैंसिल, और T ऑफ होलो स्फीयर ये किससे प्रोपोर्शनल, 2/3 m RH का स्क्वायर अपॉन RH का स्क्वायर. तो ये इससे कैंसिल. तो हमारा सबसे कम वैल्यू किसका हुआ है, टाइम पीरियड सबसे कम किसको लगेगा. जैसे कि ये पूछा गया ऑल ऑफ देम विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन टुगेदर, नहीं, और सबका डिफरेंट हो रहा है, तो ये बॉटम में एक टाइम में तो नहीं पहुंचेंगे. द बॉडी विद द मैक्सिमम रेडियस विल रीच द बॉटम फर्स्ट. ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, द बॉडी विद द मैक्सिमम रेडियस विल रीच द बॉटम फर्स्ट. नहीं, ये रेडियस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो बॉटम में पहुंचने का मतलब उसके ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा रेडियस के ऊपर. दे विल रीच इन द बॉटम इन द ऑर्डर SDHR. ओके, तो इसमें देख लेते हैं, दे विल रीच द बॉटम इन द ऑर्डर. S क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर पहले पहुंच रहा है यस, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये सबसे कम वैल्यू है. तो T ऑफ S, यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे, T ऑफ S इज लेस देन, उसके बाद कौन आएगा, इसके बाद T ऑफ D, टाइम पीरियड टेकन बाय द डिस्क. इसके बाद हमारा आ जाएगा T ऑफ होलो स्फीयर. ओके, तो इसके बाद सबसे लास्ट पहुंचेगा T रिंग. ओके, तो हम क्या बोल पाएंगे, दे विल रीच द बॉटम इन द ऑर्डर S, मतलब सॉलिड स्फीयर, देन डिस्क, देन होलो स्फीयर, देन रिंग. ओके, तो दिस इज करेक्ट. ओके, ऑल ऑफ देम विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन. तो ये देख लेते हैं, एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन अगर देखें, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम क्या बोल पाएंगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I को क्या लिख सकते हैं, अगर रिंग का लें तो हमारा क्या आ जाएगा, मान लो कोई भी बॉडी का ले m इंटू आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया. इसका मतलब ये अगर ये हम किसका लिए हैं, ये रिंग का लिए हैं, रिंग का लिए हैं, इसीलिए mr स्क्वायर आया है. कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2/5 तो एक्स्ट्रा आ गया, अलग से आया ना, तो हर एक का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा. सो ऑल ऑफ देम विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. दिस इज रॉन्ग. सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.